पहलवानों के आंदोलन के विरोध में 5 जून को बृजभूषण शरण की एक बड़ी रैली अयोध्या में होने वाली थी। लाखों की भीड़ यहां आने का अनुमान था। फिर छपता है 2 जून का इंडियन एक्सप्रेस। इसके फ्रंट पेज पर जो एलिगेशंस थे वो एलिगेशंस इतने सीरियस और पॉइंटेड थे कि इस खबर के बाद बृजभूषण ने 5 जून की रैली पोस्टपोन करने का निर्णय लिया। तो आखिर इस फ्रंट पेज पर क्या था? आज बात इसी फ्रंट पेज की। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एक बात हमेशा कही जाती है कि द स्टोरी ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स, यानी किसी भी कहानी की असलियत उस कहानी के विवरण यानी डिटेल्स में होती है। 1 महीने से ज़्यादा से चल रहे पहलवानों के आंदोलन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये आंदोलन आखिर हो क्यों रहा है, इसकी वजह भी जान लेते हैं। इस कहानी का सत्य भी उसके डिटेल्स में छिपा है। जाने माने अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट से हमें पता लगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप सामने आए हैं। 2 वयस्क महिला खिलाड़ियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के अनुसार सिंह को टूर्नामेंट, वार्म अप और विभिन्न कार्यालयों में अनुचित स्पर्श और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया गया है। ऐसे कम से कम 10 अलग अलग वाकयात कनॉट प्लेस स्थित पुलिस स्टेशन में दर्ज है। एक एफआईआर में तो एक पहलवान द्वारा ये भी कहा गया कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी से 2021 में मिली थी तब उसने मोदी जी को इस बारे में बता दिया था, जिसके बाद पीएम ने बृजभूषण शरण पर कार्रवाई करने का वादा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी खबर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। 28 मई को पुलिस ने जबरन पहलवानों के आंदोलन को तहस नहस किया, जिसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल्स को गंगा में अर्पित करने का फैसला किया। हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर पहलवानों ने निर्णय बदला और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसी के बीच इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पूरा का पूरा फ्रंट पेज बृजभूषण शरण सिंह की खबर को डेडिकेट किया। 2 खबरें हैं, एक महेंद्र सिंह मनराल की और दूसरी जिग्नासा सिन्हा की। दोनों रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद दर्शकों को विचलित कर सकती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस बात का ध्यान रखें। कहानी को शुरू से बताते हैं। 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पहलवानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत 1 सहित 2 एफआईआर दर्ज की गई। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में 21 अप्रैल को दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं की सूची है। इसके पहले भी इंडियन एक्सप्रेस ने 7 मई को 2 पहलवानों की कंप्लेंट की डिटेल्स छापी थी। उस वक्त भी द वायर ने उन सभी बातों पर एक रिपोर्ट की थी। आज भी कुछ उसी तरीके से एक रिपोर्ट आई है और इसमें 2 नहीं 6 पहलवानों की कंप्लेंट्स हैं। तो चलिए एक एक कर आपको इन सब कंप्लेंट्स के बारे में बताएं। एक एफआईआर में एक नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर उसने बताया कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ जब वह कथित तौर पर 16 वर्ष की थी। बृजभूषण का नाम लेते हुए उसने कहा कि उसकी बेटी ने स्वर्ण जीतने के बाद बृजभूषण द्वारा उसका यौन शोषण किया गया। उसका आरोप है कि बृजभूषण ने उसे ज़बरदस्ती अपने ओर खींचा और उसके साथ छेड़खानी की। बृजभूषण ने तब तक कथित तौर पर उससे कहा, तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 का हवाला दिया गया है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई। कम से कम 15 घटनाएं हो चुकी है, जिनमें सेक्सुअल उत्पीड़न शामिल है, जिनमें 10-12 अनुचित स्पर्श शामिल है, जैसे कि स्तनों पर हाथ फेरना और नाभि को छूना। इसके अलावा कई मामलों में धमकी शामिल है, जिनमें स्टॉकिंग भी शामिल है। ये आरोप 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के साथ दर्ज किए गए 2 रिपोर्ट में उल्लेखित है, जिनमें भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है। एक एक कर आपको इन आरोपों के बारे में बता दें। रेसलर 1 कहती है कि सिंह के WFI कार्यालय में मेरी सहमति के बिना मुझे मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों पर अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैं उसी क्षण कांपने लगी। रेसलर 1 ने आगे कहा कि जब हम बैठे थे तो वह मेरे पैरों के खिलाफ अपने पैरों को छू रहा था। मेरे घुटनों को छुआ। उसने अपना हाथ मेरे छाती पर रखा और मेरी सांस की जांच करने के बहाने मेरे पेट को नीचे से छू लिया। उसका एकमात्र इरादा छूने का ही था। बता दें कि ये सारी बातें हम केवल एफआईआर से कोट कर रहे हैं, ना कि खुद कह रहे हैं। खैर आगे रेसलर 3 कहती है कि अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए
उसने यानी बृजभूषण ने मुझे सप्लीमेंट्स खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की, जिसकी मुझे एक एथलीट के रूप में आवश्यकता हो सकती है। रेसलर 4 कहती है कि मुझे आरोपी यानी सिंह ने बुलाया, जिसने मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे सरका दिया और मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। ये आरोप इतने घिनौने हैं कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। रेसलर 4 ने जो आरोप किए हैं वो पहले भी सामने आए थे। रेसलर 5 भी इसी तरीके का आरोप करती है। वो कहती है कि बृजभूषण ने उनको फ़ोटो खींचने के बहाने गलत तरीके से छुआ था। आगे रेसलर 6 कहती है कि फ़ोटो खींचने के बहाने से बृजभूषण ने उसको अपने करीब खींचा, जिसके बाद पहलवान ने उसको रेजिस्ट किया। तब बृजभूषण ने कथित तौर से कहा कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही हो, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना क्या तुम्हें। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में किसी भी तरीके के अपराध के इनकार किया है और उन्होंने इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। अब इतना होने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इतने संगीन अपराधों के बाद भी बृजभूषण शरण को अपने पद पर बनाए रखती है या नहीं। बहरहाल खिलाड़ियों का प्रदर्शन फिलहाल स्थगित किया गया है। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।